मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, मैंने 2016 का प्रीलिम्स का पेपर सामान्य हिंदी का आपके लिए मॉडल पेपर बना रहा था। उस क्रम में आज कुछ नए क्वेश्चन हैं, उसको आप देख लीजिए। तो देखिए, मैंने लिखा है कि निम्नलिखित में विशेष से बताइए। निम्नलिखित में विशेष से बताना है। अजित लिखा है, आकृष्ट लिखा है, आरंभिक लिखा है, अर्थ लिखा है। तो आपको बताना है कि इसमें विशेष क्या है। चूंकि ये नाम लिखा है तो आपको लग रहा होगा कि ये विशेष है, लेकिन वास्तविकता में वो विशेष नहीं है। अजय का अजित होता है, अजय विशेष है, अजित विशेषण है। आकृष्ट भी विशेषण है, आरंभिक भी विशेषण है, मात्र एक शब्द है अर्थ, ये विशेष है। यही आपसे पूछा गया है कि क्या विशेष इस इन शब्दों में है। अगला प्रश्न देख लीजिए, विशेषण शब्द निकालना आपको। बहुत अच्छे प्रश्न है ये। त्रस्त, त्रुटि, क्षमा, हित, इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। तो देख रहे होंगे कि हित विशेषण नहीं है, विशेष है। क्षमा भी विशेष है, त्रुटि भी विशेष है। एकमात्र शब्द है जो त्रस्त, ये शब्द विशेषण है। आपको तो यही पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, जीतने की इच्छा रखने वाला। मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि कुछ ऐसे शब्द होंगे जो इस तरह के होंगे, तो उसके लिए मैंने काफ़ी ट्रिक बताया था आपको। तो थोड़ा सा आप उसको ध्यान रखिए कि क्या मैंने बताया था। जीतने की इच्छा रखने वाला, तो इसमें देखिए लिखा गया है कि जिगीष होना चाहिए। ये जो है शब्द है, यहाँ पर गलत लिख दिया गया है, यहाँ पर होगा जिगीषु। ये शब्द जो लिख दिया गया है ये सही है, एक शब्द ये सही है। अगर ये शब्द नहीं होता तो ये शब्द होता तुरंग, ये उत्तर सही होता, ठीक। लेकिन ये शब्द तब सही होता जब ये शब्द न लिखा हो। ऐसे शब्दों के लिए ये लिखना है। तो आपको पता चल गया होगा कि जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीष होता है, ठीक। इसके बाद में लिखा है गंगा का पुत्र। तो इसमें 4 ऑप्शन है कि भीष्म पितामह, गंगे और पितामह देवव्रत। तो उत्तर देख लीजिए जरा क्या सही, आप टिक कर सोच लीजिए कि क्या उत्तर सही हो सकता है। तो इसमें देखिए लिखा है भीष्म पितामह सही नहीं है, ये होगा गांगेय, गांगेय, ठीक, ये उत्तर सही है। इसके बाद में जो अपना हो, जो अपना हो, ये बहुत अच्छा सब प्रश्न है। आत्मीय, अपनापन, सगा, रक्त संबंधी, ठीक। तो ये देखिए ये उत्तर सही होगा आत्मीय। जो बिल्कुल बहरा है, एक क्वेश्चन पूछा जाता था पहले कि जो बहरा हो उसके लिए बधिर शब्द प्रयोग किया जाता था। अब क्या है, एक प्रश्न दूसरा बन गया, जो बिल्कुल बहरा हो उसके लिए कौन शब्द होगा। तो इसके लिए होगा वज्र बधिर। वज्र बधिर ये इंपॉर्टेंट शब्द है। जो व्याकरण जानता हो, ये बहुत प्रश्न किया जाता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया, जो व्याकरण जानता हो। तो ऐसे सामान्य तौर से आप समझते हैं व्याकरणकर्ता या व्याकरणिक, लेकिन इसका उत्तर ये नहीं है। इसका उत्तर है व्याकरण। ये कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आपको ध्यान में रखने के लिए मैंने लिख दिया क्वेश्चन। वैसे बहुत सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लीजिए, वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ हो। तो ये आपको ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये सापत्नीक होता है, ठीक। इसके बाद में वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर पुत्र को जन्म देने वाली 4 विकल्प आप देख लीजिए, वीरांगना, पुत्रवती, वीर बहोरी, वीर प्रसू। इसमें से क्या सही होगा। तो इसका उत्तर होगा वीर प्रसू, ठीक। इसके बाद आधी रात का समय। आधी रात का समय, ये क्वेश्चन देखिए इसमें जितना भी शब्द लिखा गया ये रात का पर्यायवाची है, आप जानते होंगे। इसमें से कोई शब्द है तो इसमें से देख लीजिए क्या सही होगा। तो ये उसका उत्तर होगा निशीथ।
ठीक, अच्छा प्रश्न है ये। इसके बाद में जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए अकिंचन शब्द प्रयोग किया जाता है, अकिंचन। इसके बाद देखिए मोक्ष की कामना करने वाला, ठीक, मोक्ष की कामना करने वाला, इसमें लिखा गया है मोक्ष कामी, मौक्तिक, मुमुक्षी, मुमुक्षु, ये उत्तर सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द, तो इसमें देखिए लिखा गया हवन सामग्री, समिधा, शुष्क काष्ठ, वन काष्ठ, तो इसका उत्तर होगा समिधा। इसके बाद में वन में लगने वाली आग, ये मैंने कई बार बताया आपको, और मेरे वीडियोज में भी जब मैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बता रहा था तो आपको बताया था कि ये क्या शब्द होगा, तो ये दावाग्नि होगा, ठीक। दावाग्नि, इसके लिए एक शब्द और आता है दावानल, तो दोनों में से कोई शब्द दिया हो तो उत्तर वही सही होगा। इसके बाद में तत्सम शब्द नहीं है, पूछा गया है कि इसमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है, तो मनुष्य, स्तंभ, गमन, अमीय, आपको छांटना है इसमें से तत्सम कौन नहीं है, तो यानी कि तद्भव होना चाहिए शब्दों, तो आप सोच लिए होंगे, तो उत्तर में देता हूं, इसका अमीय शब्द सही है। अमीय शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि ये तद्भव है। तो आपने देख लिया होगा कि मैंने इसमें जो कलेक्शन किया है शब्दों का, वाक्यों का, तो ये वाक्य वास्तव में इंपॉर्टेंट वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। आपको मैंने बताया कि आप वीडियो पर बने रहेंगे, वीडियो देखते रहिए और आप इसको दोहराते रहेंगे। दोहराने से क्या होगा कि आप शब्दों के टच में बने रहेंगे और आपका बहुत अच्छा पेपर होने वाला है। अगर आपने सही तरीके से देखा है, वीडियो जितना भी मैंने डाला है वो सब बहुत अच्छे वीडियोज में है, तो आप उसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।